हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और जावास्क्रिप्ट की एक और क्लास में वेलकम। और इस क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इनको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं वो फाइल ओपन करता हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इस फाइल में कुछ टेक्स्ट राइट किया हुआ है आपको समझाने के लिए, और मैं वो आपको यहीं से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, जो एक ऑब्जेक्ट है वो होता क्या है। तो इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। ये देखें, जैसे ए मटेरियल थिंग दैट कैन बी सीन और टच। इस तरह एक और है, ए पर्सन और थिंग टू विच ए स्पेसिफाइड एक्शन और फीलिंग इज डायरेक्टेड। इस तरह ये भी है कि एन ऑब्जेक्ट इज ए सेल्फ कंटेंट एंटिटी दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ डाटा एंड प्रोसीजर टू मैनिपुलेट द डाटा। अब ये यहाँ पे तीन तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई हैं। तो अब जो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रूल से अगर आप देखें तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हों और वो कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर सकता हो। एक्शन क्या होता है कि जो हम वो फंक्शन परफॉर्म करता है। मैं फिर बताता हूँ कि एक ऐसी एंटिटी जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हों और वो कुछ ना कुछ फंक्शन, एक्शन या मेथड परफॉर्म कर सकता हो, ये ऑब्जेक्ट्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रूल से। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार की एग्जांपल ले लेते हैं। अब कार क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट्स में, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है अपनी तरफ से, कि उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक्शन या मेथड होते हैं उसमें। कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हो और एक्शन या मेथड को परफॉर्म करता हो। तो एक कार की हम एग्जांपल लेते हैं। कार में अब प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और एक्शन भी होंगे। अब प्रॉपर्टीज़ और एक्शन क्या है? प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ये है कि सबसे पहले कि कार कौन सी कंपनी की है, उसका मॉडल क्या है, और उसके कितने डोर्स हैं। तो इसी तरह ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब एक्शन उसके क्या होंगे? अब एक्शन हम ये देखें कि वो उसका इंजन स्टार्ट भी होता है या नहीं। अब वो किस स्पीड में जा रही होती है, जो उसके अंदर स्पीड मीटर लगा होता है वो आखिर उसका एक्शन ही परफॉर्म कर रहा होता है। और इसी तरह ये भी है कि वो हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं या बैकवर्ड कर सकते हैं, बैक पे उसको ले जा सकते हैं। ये मतलब उसके कुछ एक्शन है जो वो परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह अब हम बात करें तो इस सिंटैक्स की, कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते होते हैं। तो सिंटैक्स ये है। और एक अहम बात कि ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स, कि ऑब्जेक्ट्स भी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ज़्यादा वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि एक मैंने आपको बताया था, जब हम फॉर इन लूप कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो सिर्फ एक वैल्यूज को स्टोर करता है, और अरे जो है वो काफ़ी सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो अरे जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यही बात है कि जो ऑब्जेक्ट्स है ये भी काफ़ी सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अभी आप अरे की तरफ ना आए, हम आने वाले क्लास में उसको भी देखेंगे। तो अब वही मैं बात करता हूँ कि अरे का मैं साइंटैक्स और ऑब्जेक्ट का साइंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसा कि देखें, वेर, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो इसलिए वेर ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम अब हमने किस तरह डिफाइन करना है? ऑब्जेक्ट नेम इसी तरह ही हमने डिक्लेयर करना है जिस तरह हमने वेरिएबल्स और फंक्शन का नेम डिक्लेयर किया था। सेम वही रूल्स यहीं पे भी अप्लाई होंगे। और उसके बाद हमने ये कीवर्ड लिखना है न्यू ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम वहाँ पे लिखते थे न्यू अरे। उसके बाद हमने फिर ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है, ओपन और क्लोज। अब इनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के दो मेथड है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट विद फंक्शन, कि हम फंक्शन बना के वहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो हम डायरेक्ट मेथड है उसमें हम प्रॉपर्टीज़ को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसके भी दो मेथड्स हैं। कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर डॉट, उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे लिख दें, तो वो हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी
प्रॉपर्टी वो वहाँ पे हमें शो हो जाएगी आउटपुट में। तो सेकंड मेथड ये है कि ऑब्जेक्ट का नेम और इस ब्रैकेट्स के अंदर फिर हमें ये प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे डॉट नहीं है ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स आनी है। तो इसी तरह जो फंक्शन है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट और मेथड नेम। मेथड नेम जो कि हम वहाँ पे फंक्शन बना रहे होते हैं, फंक्शन का नेम। और ये ब्रैकेट्स लाजमी लगाने, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि वो सिर्फ जो हमने फंक्शन बनाया या मेथड बनाया वो उसकी डेफिनेशन को शो कर देगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो वहाँ पे मैं आपको ये कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ क्योंकि हम एक नए टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं। इसका मैं नेम रख लेता हूँ, ये मैं क्लोज कर देता हूँ, ये काफ़ी सारे ओपन है यहाँ पे। इसका मैं सेव करके इसका नेम रख लेता हूँ मैं objects डॉट HTML। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स इसका टाइटल दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ कि वार, मैं कुछ ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ। मैं यहाँ दे देता हूँ वेर, हम क्या ले लें, यहाँ पे मैं सिंपली ले लेता हूँ कार। मैंने कार की एग्जांपल ले लिया, वार कार इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये मैंने यहाँ पे लेना ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेरे ये ब्रैकेट्स, वो मैंने ये स्मॉल लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा एक यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बन गया है। वार कार एक, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल कार मेरी बन गई, उसे न्यू ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज इंटर करने वाला हूँ। तो कैसे मैं इंटर करूँगा, मैंने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट कार बनाया ना, कार डॉट। अब मैं प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पे ले देता हूँ, मैं लिखता हूँ मॉडल। मॉडल में मैं ले लेता हूँ इसकी कंपनी नेम ही ले लेता हूँ होंडा सिटी ले लेता हूँ। और इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट पे चलूँ कार डॉट कलर, ये कलर लगता है ये रिजर्व वर्ड्स है, तो इसके लिए मैं कुछ और यूज़ कर लेता हूँ। COLOUR हम लिख लेते हैं, ये भी क्योंकि हमने लिखना ही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लैक, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कार डॉट टाइप, ये भी रिजर्व वर्ड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या ले लें, IE लेता हूँ, टाइप मैं ले रहा हूँ क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है तो इसलिए वो। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑटो, बस मैं इतने ले लेता हूँ, आपको समझाना है। अब ये यहाँ पे हमारा अब हमें इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करूँगा, जो कि मैं वहाँ पे अपने ब्राउज़र में इसको शो करवाऊँगा। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट स्पेलिंग मिस्टेक MENT आना है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अब मैं यहाँ इसके अंदर मैं इसको प्रॉपर्टी को शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या, ये हम यहाँ पे कुछ Ctrl+C मैंने करना है ये, यस अब ठीक है। और इसी तरह मैं कंकैटिनेट ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि हर वक्त मेरे न्यू लाइन में जाए ये। और BR इसी तरह मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, तो कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको
3 टाइम्स पेस्ट करता हूँ, 2 टाइम्स बल्कि, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, जो कि स्पेलिंग की हमने मिस्टेक नहीं करनी, COLOUR मैंने वहाँ पे लिखा है। और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप, जो कि मैंने टाइप ई वहाँ पे स्टार्ट, टाइप ई। अब देखिए मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ। मिस्टेक कोई हमारी हो गई है यहाँ पे, मिस्टेक ऑब्जेक्ट, अगर मैं ओ कैपिटल ले लूँ, मुझे लगता है कि मेरी यही मिस्टेक है। यस, ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल आना है, क्योंकि अरे का जो ए कैपिटल आना है वो ऑब्जेक्ट का भी ओ कैपिटल ही आना है। मैं थोड़ा ये भूल गया था, तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो बहरहाल आपने ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये शो हो रहा है, मेरा डाटा शो हो रहा है यहाँ पे, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक्सेस किया था ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये था एक सिंपली मेथड, जो हम इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो इसके अलावा इसका एक और मेथड भी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक और मेथड है कि हम इसमें किस तरह वो डाटा एंटर कर सकते हैं। वैसे तो ये यहाँ पे मैंने किया है, हम इसको एक ही लाइन में डाटा एंटर कर सकते हैं। वो हम किस तरह करते हैं, मैं आता हूँ न्यू क्लास में, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हम के एक ही लाइन में हम किस तरह स्टोर करते हैं। वहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज़ का जो एक और मेथड है एक्सेस करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रैकेट्स के, ये जो मैंने डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया है, एक और मेथड जो हम ब्रैकेट्स लगा के करते हैं, तो वो भी मैं उस अगले क्लास में ही करता हूँ।